नर्स एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफ़ाई हो चुके हैं उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अब शायद 8-10 रोज़ में शुरू होने वाली है। तो ये ग्रेस मार्क्स जो देना है, पोस्ट पे जो काम करते आए हैं, समान वर्ड है। तो समान वर्ड तो वही है, स्टाफ नर्स ही होगा, सीएचओ तो होगा नहीं। तो इसलिए यहीं पे पेज फूटी हुई है। इसके रिगार्डिंग चीफ साहब के कोर्ट में नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारी मौजूदगी फिलहाल पटना उच्च न्यायालय में है। बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली 11,300 के आसपास जो है वो बहालियां आई थी, जिसमें एक बड़ी पेच फंस गया था कि सीएचओ वर्सेस जो है वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नर्स थे उन लोगों को लेकर के सरकार का एक नियम आया कि तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो नर्स है वो जो काम कर रही है उन तमाम लोगों को पर ईयर के हिसाब से 5 मार्क्स ग्रेस दिया जाएगा। और दूसरी तरफ सीएचएसओ, वो सीएचएसओ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे वो लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब मौका तो दिया जाएगा लेकिन ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। सीएचएसओ कहने का मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। हमारे साथ बात करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के सीताराम प्रसाद जी एडवोकेट साहब हैं, जो कि लीगली तौर पे देखा जाए तो सर्विस मैटर ज्यादातर देखते हैं सर, चाहे शिक्षक बहाली की बात किया जाए या फिर नर्स बहाली की बात किया जाए, किसी प्रकार की नौकरी संबंधित केस देखते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। और क्या स्थिति है? धन्यवाद। देखिए, इसमें जो स्टाफ नर्स की जो बहाली आई है यहाँ पे 11,000 समथिंग पोस्ट है, उसमें ये है कि परमानेंट पोस्ट है ये। तो इन लोगों का ये है कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पहले से काम करता है उनको 5 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से देना है, मैक्सिमम 25 मार्क्स देना है। तो ये ग्रेस देना। ग्रेस देना था, हाँ। क्योंकि इसलिए ग्रेस देना था कि ये लोग तो अब पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, ये लोग तो अब फिजिकली वर्क में आ गए हुए हैं, तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होगा, तो ये देना जायज़ भी है। अब इसमें है एक सीएचओ पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। अब उनका ये कहना है कि हमें भी वेटेज दिया जाए। तो वेटेज क्यों दिया जाए? क्योंकि इनका ये कहना है कि जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम भी कर रहे हैं, तो वेटेज हमको भी दिया जाए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा? नोटिफिकेशन में तो वही लिखा हुआ है कि समान पोस्ट पे जो काम करते आए हैं, समान वर्ड है। तो समान वर्ड तो वही है, स्टाफ नर्स ही होगा, सीएचओ तो होगा नहीं। तो इसलिए यहीं पे पेज फूटी हुई है। इसके रिगार्डिंग चीफ साहब के कोर्ट में केस भी चल रही है। दयानंद शाह वर्सेस स्टाफ नर्स है, वो लड़ रहे हैं, हम स्टाफ नर्स की तरफ। अच्छा, क्या स्थिति है, स्टेटस क्या है केस? स्टेटस ये है कि फाइनल वो आर्गूमेंट पे है ये। अब कोर्ट ओपन होती है तो अब देखिए फाइनल आर्गूमेंट हो जाएगी। क्या लग रहा है कि किसके फेवर में जा सकता है? और क्या एक जो है स्टूडेंटों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 11,000 प्लस सीट पे बहाली तो एक बड़ी बहाली भी तो है। बड़ी बहाली है, तो बड़े लेवल पे तो हमारे स्टाफ नर्स भी है, जो कि ये इस लोभ में काम कर चुके हैं कि आज न कल हम परमानेंट हो जाएंगे। और लोग देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें राजस्थान के लोग हैं, ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, जो कि वहाँ से आकर के बिहार में काम कर रहे हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनकी सैलरी है 15,000 से 18,000 रुपये। अब समझिए कि किस तरीके की वो लोग लड़ाई लड़े और किस तरीके से उन लोगों ने मेहनत, फाइनेंशियल एज वेल एज फिजिकल मेहनत भी किया उन लोगों ने। अब इसमें अब सीएचओ चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इसमें हमें भी बेनिफिट मिल जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये बिहार सरकार का बहुत सारे लेटर भी है, जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी लेटर है कि समान पद को ही दिया जाएगा। ये कैसे, उनको पॉसिबल ही नहीं है देना। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे अभी आप बताए कि आप जो हैं नर्स के तरफ से हैं, और एक आपके विपक्ष में कोई और भी होंगे जो कि सीएचओसी के तरफ से देख रहे होंगे, लीगली तौर पे एडवोकेट साहब होंगे पटना उच्च न्यायालय में। तो आपके तरफ से कितना स्टूडेंट हैं और क्या उससे और भी जुड़ सकते हैं? ऐसा कुछ क्या तो बेनिफिट हो आप सकता है? देखिए, इसमें पार्टिकुलर बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जो स्टाफ नर्स एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफ़ाई हो चुके हैं उसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अब शायद 8-10 रोज़ में शुरू होने वाली है। तो ये ग्रेस मार्क्स जो देना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन देना है। हाँ, तो वो अब बहुत करीब लड़ाई आ चुकी है। तो इसमें लोग तो जुड़ ही रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसमें ज़्यादा जुड़ रहे हैं जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं और क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। क्योंकि उनको बेनिफिट ऑब्वियसली होगा कि अगर सीएचओ इसमें अलाउ होते हैं, तो फिर उनके बीच में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ जाएँगे और वो डेफ़िनेटली आउट होंगे ही होंगे, क्योंकि वो लोग ऑफ़िसर लेवल से पहले ही है। लोगों के नाम में ही ऑफ़िसर लगा हुआ है, हम तो स्टाफ ही हैं अभी तक।
15,000 18,000 पे काम करने वाले, वो लोग ऑफिसर पहले से हैं। तो देखिए, तो डिफ़िकल्टी ये होगी कि काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्पिटिशन हो जाएगी इसमें, तो जो भी स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, उनको बाहर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग जो चाहे नर्स वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो अपना मार्क क्वालिफाइड कर रहे होंगे, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? तो हम हाई कोर्ट में हैं ही, वो आएँगे, हमसे मिलेंगे। कुछ कॉन्टैक्ट आप मेरा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नंबर फ्लैश कर दीजिएगा। जुड़ने के पर्पज़ से नहीं, वो कुछ इंक्वायरी भी पर्पज़ से हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए ये जी, जी, जी। ये 11,000 से अधिक सीट पे बड़ी बहाली बिहार में 2025 में नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, ये जो है नर्स की बहाली को लेकर के। जिसके लेकर काफ़ी क्वेरी आ रहा था कि एक इस पे जो है लीगली तौर पे जो भी अपडेट चल रही है, ये जो वो बहाली जी, देती है, ये बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन देती है, बीटीएस बीटीएस जी, देती है। उन्हीं के द्वारा ये बहाली दिया गया है, और हालाँकि उन्होंने जो काउंटर दिया है, हुँ, उसमें उन्होंने भी बोला है हुँ, कि हमारे जुड़ने के बाद, हुँ। स्टाफ नर्स को पार्टी बनने के बाद उन्होंने उन्होंने भी बोला है कि इनको नहीं मिलना चाहिए। मतलब सीएचओ को नहीं दिया नहीं, जाएगा, नहीं दिया ये जाना प्रेस चाहिए। माफ में। हाँ, अब माननीय न्यायालय को तय करना है कि उनको मिले या ना मिले। मतलब आपसे जुड़ सकते हैं लोग हाँ, फर्दर डेफ़िनेटली, जानकारी डेफ़िनेटली। के लिए। देखिए ये एक बड़ी बहाली है, वैसे लोग जो एग्ज़ाम में बैठे हैं मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टाफ लोग नहीं, स्टाफ ऐसे नर्स स्टाफ नर्स हैं। ऐसे स्टाफ नर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्विस कर रहे हैं और फिर अभी रेगुलर बेसिस पे जो है कर्मचारी बनने के लिए रेगुलर नर्स ना स्टाफ नर्स बनने के लिए अगर वो एग्जाम में बैठे हैं तो जरूर इनसे सर से कांटेक्ट कीजिएगा। यही आप लोग का केस देख रहे हैं। बहुत लोगों को कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो अगर सीएचएसओ जीत जा रहा है तो फिर बहुत सारे लोग जो है स्टाफ नर्स जो होंगे वो आउट हो जाएंगे। विस्तार से जानने के लिए आप लोग जो है जरूर ध्यान से सर से आप लोग जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और बात कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जानकारी था सर से एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से सर जो है आपसे बात करने का मौका मिला और जानकारी लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये 11,000 से अधिक जो है लगभग बहालिया था और इस बहाली में वही लोग जो है आवेदन कर सकते थे जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे थे। सर्विस या तो मेडिकल सर्विस में है, हुँ, स्टाफ नर्स है या सीएचओ है, हुँ। या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिकल क्षेत्र में है, वो फॉर्म भरे हुए हैं इसमें। मतलब जो ऑलरेडी जो सर्विस में नहीं थे या सर्विस में हैं पहले से कैजुअल्टी टाइप की यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सब भरे हुए हैं। कि परमानेंट अपॉइंटमेंट है तो वो और इसमें वही लोग फॉर्म भरे हैं जो ज़्यादातर जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिनको विशेष जानकारी चाहिए सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी जो भी जानकारी आपसे जुड़ा हुआ आएगा, वो मैं आपके बीच पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।